नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव और अभी बैठी हूँ एक खेत में। यहाँ पे कुछ गेहूं का बोझ रखा हुआ है दाने के लिए। इसकी दवाई होगी, अभी इसके इंतजार में लोग बैठे हुए हैं कि अभी मशीन आने वाली है ना। तो यहाँ पे हम लोग बातें करने के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि राहुल गांधी का एक बयान आया है। उन्होंने वादे किए हैं, बहुत सारे वादे किए हैं, लेकिन उसमें से एक बयान ये भी है कि जब हम प्रधानमंत्री बनेंगे तो जो मजदूरी है मिनिमम 400 रुपये कर देंगे। मैक्सिमम जितनी भी जो है कि क्योंकि मांग और आपूर्ति का खेल रहता है, अगर मजदूर मिलते हैं तो मजदूरी कम रहती है, अगर नहीं मिलती है तो बढ़ती रहती है ना। तो उन्होंने कहा कि मिनिमम मजदूरी हम 400 रुपये कर देंगे। तो हम लोग किसानों के बीच में जाकर के बातें कर रहे हैं कि अगर किसानों की क्या परिस्थिति है, अगर वो मजदूरी करते हैं, वो मजदूर वर्ग जो है उसको उसका क्या कहना है, और जिसे मजदूरी देनी है वो वर्ग क्या कह रहा है। तो हमारे पास में एक परिवार है जिनसे बातें करेंगे। सबसे पहले परिचय जानेंगे। नाम क्या हुआ आपका? इंद्रदेव यादव। कहाँ घर है? पचखोरा। अच्छा, तो ये खेत आपका ही है? मजदूरी मतलब अधिया उधिया नहीं है? नहीं, हमारा खुद का है। कितना है आपके पास खेत? 2 बीघा ये है। अच्छा, और थोड़ा उधर है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, तो आप लोग खुद ही काम कर लेते हैं खेतों में कि मजदूर लगाना? हम लोग कर लेते हैं। कयूली है जला ना सज पावल जला तो फिर काट लगाओली है जला। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? दो यादव। तो जो है कि जब मजदूर लगाते हैं आप कहीं न कहीं लगाना ही पड़ता होगा, है ना। तो फिर जो है कि मजदूरी की 400, जैसे राहुल गांधी ने बात करी कि हम 400 कर देंगे, तो आपको देनी होगी मजदूरी पैसा देंगे तब वर्कर्स आकर काम करेंगे। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? 400 मजदूरी हो जाएगी उस पर? वो भारी पड़ेगा, हमें तकलीफ होगा ज्यादा, है ना। मजदूर वर्ग को क्या कहेंगे जो मजदूरी लेगा उस पे? मतलब क्योंकि देखते हैं काम भी कम हो गया है, मजदूर वर्ग अब काम भी नहीं करता उस तरीके से, है ना। हम लोग ने हाँ, तकलीफ पड़ेगा। तो वो आएंगे नहीं, ज्यादा काम नहीं करेंगे तो हम लोग हैरान हो जाएंगे, उतना सक नहीं पाएंगे। यही बात है। कभी कभी चीजें ऐसी भी होती है कि मजदूरी आप दे करके भी वो मजदूर नहीं मिलते हैं, है ना। हाँ, तो इसे नुकसान हो जाता है, इसलिए खपसत थी और काटे के लिए गाय खपसत थी अपने टाइम में थी हर से माने खो जल जाता। 400 रुपये ली है उन्हीं भर की हुई। हाँ, ये भी कहा आपने कि जिसके पास कम खेत होगा, अगर एक खेत में 1 बीघा में पहले 5-6 मजदूर लगते थे, अब 7-8 मजदूर लगते हैं। मजदूरी भी बढ़ रही है और मैन पावर भी बढ़ रहा है। तो ऐसे में भी नुकसान होगा ना कि जितना आपका लागत नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा उसकी ज्यादा हो जाता है ना, मजदूरी लगने में ज्यादा हो जाता है। हाँ। तो सब हम लोग सक नहीं पाएंगे, इसलिए हम लोग लपटा रहते हैं, उसमें करते रहते हैं। मजदूर लगाएंगे, थोड़ा करेंगे, नहीं करें बैठेंगे तो नुकसान हो जाता है। अगर आप मजदूर वर्ग होते, आपको किसी का और के खेत में काम करना होता, 400 रुपये आपको मजदूरी मिलती या फिर 300 मिलती, 350 मिलती, तब आप क्या कहते? क्या करते? अपनी गरज रहता करना ही पड़ता है ना। गरज बस कर ही पड़ी, गरज बस कर ही पड़ी, गरज बस कर रही के। अगर सरकार तब 400 करने की बात कर रही है तब उसका समर्थन करेंगे कि 400 मतलब मजदूरी हमको मिलेगी तब हम? नहीं, 400 मिले समर्थन हम करेंगे। तब करेंगे जब हमको मजदूर हम रहेंगे तब। हाँ। मजदूरी देनी होगी तब नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तब वो करेंगे, तब वो तो है बतिया पड़ी ने करेंगे ना। अगर करावेंगे तब वो 400 देवे पड़ी। कहीं भी खट सकते हैं ना, जो गरीब आदमी खट के अपना खा पी लेता है ना, वही बात है। ठीक, हम लोग सपोर्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे बातें करने से दो चीजें स्पष्ट हो रही है। एक मजदूर वर्ग है जिसके लिए फायदा होगा, लेकिन जिसको मजदूरी देनी होगी। समस्या यही है कि किसी के पास थोड़ी जमीन है, किसी के पास ज्यादा जमीन है, किसी के पास कम जमीनों में मैन पावर नहीं है तो उसमें ही मजदूर लगाना होगा, किसी के पास ज्यादा जमीन है उसमें मैन पावर लगाना होगा। तो दोनों का थोड़ा रेशियो बैठ नहीं रहा है। और जैसा कि हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो ये चीजें स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। बहुत सारे किसान होंगे जिनके पास कम जमीनें होंगी और मैन पावर भी नहीं होगा। ऐसे जो है कि फसलों पर भी नुकसान होगा, क्योंकि जैसे आलू की बुआई हो गई उसमें ज्यादा मैन पावर लगेगा, कि गुड़ाई हो गई, निराई हो गई उसकी, या फिर जो है कि उसको बोना हो गया। तो ये सारी चीजें फसलें जो है कि वो जो है कि धरातल से या फिर किसानों से छूट जाएंगी। बहुत ऐसा लगता है आपको? जैसे आलू की बुआई खत्म हो जाएगी, लोग किसान नहीं करेगा क्योंकि मजदूरी इसमें ज्यादा लगेगी। पहले उसको बोना होगा, फिर पानी देना होगा, फिर गोड़ना होगा, फिर मूड़ चढ़ाना होगा, फिर छोड़ देंगे लोग, छोड़ देते हैं। फिर खाली गेहूं और धान पे लोग रह जाएंगे। गेहूं धान पे रह जाता है। चना मटर गाय गन्ना सब छूटी गया, बस ये खाली धान है और गेहूं बस। इससे मार्केट पे क्या असर पड़ेगा? आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा इसका मार्केट पे? किसका? इसी जो कि अगर हम गेहूं और चावल ही सिर्फ बोते रहेंगे तो इसका मार्केट पे असर पड़ेगा?
मार्केट पे ही है कि हम लोग के तो लेना ही पड़ता है, इधर उधर से लेना पड़ता है ना, महंगा पड़ता है, तो महंगा हो जाएगा। महंगा हो जाता जो है, हमारे यहाँ नहीं रहेगा वो मार्केट से खरीदने को जाहिर सी बात में महंगा हो जाता है। हाँ? 150-200 रुपया तो दाल हो गई लिए। अरहर की खेत देखिए कहीं है ही नहीं। यही नाते ना कि बहुत ना हम नीलगाय चबाया जाती ये बहुत तो वो छोड़ती है को सरकार कुछ कुछ उसके बारे में कुछ करती नहीं है, नीलगाय के बारे में कुछ करती नहीं है। नीलगाय आती है पूरा चढ़ जाती है खेत का खेत। और जो ने कहा तुम्हें कि हम किसानन की जो है कि 2000 मोदी जी ने तुमके मिला ला 2000 मिला है झूठ का। हाँ मिलता है। और क्या क्या सुविधाएं आपको मिली हुई है? बस वही खाली ये 5 किलो अनाज मिलता है, वो जिसका राशन वो भी नहीं मिलता है। 4 किलो बजा 3 किलो मिला 5 किलो देने का बात बोले हैं उन्होंने। 5 हाओ लेकिन मिलत ना हमारे यहाँ कोटेदार जो है 4 किलो से ऊपर ना दे सकता है वो, चाहे कुछ भी कहना हुआ चला हो जाएगा वो। अभी चुनाव भी आ गल बा, वही बारे में हम लोग बात करत हई। तो किसको आप सरकार के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं? मोदी जी ही सही हैं या फिर जो है कि राहुल गांधी? हमको पहले देखो अच्छा लगते थे राहुल गांधी। हाँ अभी तो वही लगते अच्छा लगते हैं। अभी तो वो आएंगे तो बहुत अच्छा लगेंगे, अभी तो आए है नहीं। लेकिन वो दिल तो उन्हीं लगता है क्योंकि इतनी महंगाई बढ़ गई है कि परेशान सब है। तो महंगाई की जैसे मैंने बात करी ना कि जब मार्केट में चीजें जैसे आपने कहा, हमने कहा कि जब बोया ही नहीं जाएगा तो महंगाई तो जाहिर सी बात बढ़ेगी ही। साधन है कुछ पानी बन गए, नहर पानी आता नहीं है। नहर का पानी माफ है लेकिन आती नहीं है कभी नहर। आती नहीं है। कई साल हो गए वो टिब्बल है वहाँ गाँव पानी लेके आता है, यहाँ तकलीफ हो जाता है। पानी वाला पाइप से वाला कैसे? पाइप से बड़ी मेहनत पड़ जाती है। बहुत मेहनत पड़ती है उसमें, पानी भी थोड़ा थोड़ा पानी आता है और उसमें कितना 1000-2000 रुपया लग जाता है पानी का। मजदूर के छोड़ दा दिन भर हैरान होका है मन, तो कैसे होगी खेती? दिक्कत परेशानी तो है करे। तो जो है कि मोदी जी के मतलब राहुल गांधी को आप चाहते हैं कि एज ए प्रधानमंत्री वो बने तो मजदूरी बढ़ जाए। अभी आ जाए तो ठीक ही है, मतलब कि हम तो चाहते हैं। आजमगढ़ के लिए किसको चाहते हैं? कैसे बताऊं मैं? अभी धर्मेंद्र यादव है, निरहू है, अभी मायावती ऊपर ना कैंडिडेट उतारेंगी। इसका निर्णय हमने नहीं लिया है। हाँ? अभी निर्णय नहीं लिया। अपने निर्णय नहीं लिया आजमगढ़ के लिए। और केंद्र में चाहते हैं कि राहुल गांधी बने और राजू बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमने बातें करी है, एक किसान परिवार है, ये अधिया नहीं कर रहे हैं और इनकी खुद की जमीनें हैं, इन्होंने वो रखा है और इसको जो है कि मजदूरों से भी करवाते हैं। और मजदूरी जो है कि मजदूरी की बात करी हमने, अगर 400 हो जाती है मजदूरी तो इस पे इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अगर मजदूरी देना होता है तो क्या होगा और मजदूरी लेना होगा तो क्या होगा? तो इन्होंने बड़ी बखूबी बताया है कि इसका क्या मार्केट पर असर पड़ेगा, क्या कैसे चीज़ें हो जाएंगी अगर मजदूरी बढ़ती है तो, या फिर जो है कि कोई छोटा किसान है या फिर बड़ा किसान है, हर के लिए अलग इसका प्रभाव पड़ेगा। आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।